औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर्स के दौरान फार्मास्यूटिक्स 1 फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर के लिए हमारे जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स का उसके हम जो उसको डिस्कस कर रहे हैं। और हम अपने लेक्चर्स के दौरान हमने जो हमारा इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है डोजेज फॉर्म का उसको हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर के दौरान। और हमने जो है पहली एक डोजेज फॉर्म जो है सॉल्यूशन डोजेज फॉर्म उसको हमने डिस्कस कर लिया था। और हमारा जो मेन जो है वो अब हमारा जो टॉपिक है वो है सिरप का जो है टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स का भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के दौरान, इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसका भी पूछा जा सकता है। तो आज का लेक्चर जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बड़ा गौर से इसको सुनें और इसको समझें। अगर कोई इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। सबसे पहले सिरप को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि सिरप हैं क्या। सिरप्स आर स्वीट विस्कस कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। सबसे पहले सिरप्स आर स्वीट, सिरप जो हैं वो स्वीट मीन मीठे होते हैं। विस्कस का जो वर्ड जो है वो गाढ़ेपन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, थिक सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंसनट्रेटेड का वर्ड भी जो है वो गाढ़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसा गाढ़ा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं इज अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। सिरप्स आर स्वीट, मीठे भी होते हैं, गाढ़े भी होते हैं, कंसनट्रेटेड होते हैं क्योंकि इसके अंदर सोल्यूट की कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का वर्ड जो है वो वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसको बनाने के लिए हम वाटर को एज ए सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। सिरप्स आर स्वीट, मीठे होते हैं, विस्कस बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं, उनकी जो है वो विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं। कंसनट्रेटेड भी जैसे मैंने कहा कि गाढ़ेपन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गाढ़ापन, ऐसा गाढ़ापन जो कि ज़्यादा सोल्यूट की कंसनट्रेशन की वजह से होता है। और एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, वो बनाने के लिए, ये सॉल्यूशंस बनाने के लिए जो है वो वाटर को एज ए सॉल्वेंट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ आपके सामने ये है कि सिरप्स जो हैं वो सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशन हमने पढ़ा था कि जिसके अंदर सोल्यूट जो हैं, दो या दो से ज़्यादा जो सोल्यूट जो हैं वो डिज़ोल्व होते हैं। तो सिरप्स में भी तमाम सोल्यूट जो हैं, चाहे वो एक्टिव इंग्रेडिएंट हों या वो एक्सीपिएंट्स हों, वो डिज़ोल्व होते हैं, हल होते हैं सॉल्वेंट के अंदर, जो कि यहाँ पे हम वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, इसमें जो है वो मेजर जो सोल्यूट है जो ज़्यादा क्वांटिटी में हम इस्तेमाल करते हैं वो शुगर होती है, सुक्रोज होता है, चीनी जिसको हम कहते हैं, या इसका कोई और ऑल्टरनेट जो है सुक्रोज़ का कोई और ऑल्टरनेट हम इस्तेमाल करते हैं अगर हम कहीं पे शुगर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, अगर शुगर जो है वहाँ पे कंपैटिबिलिटी नहीं है उसकी सॉल्यूशन के अंदर बाकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके अंदर, या हम जो है ऐसे पेशेंट्स के लिए हम ये सिरप्स बना रहे हैं जो कि शुगर इनटेक नहीं कर सकते। तो सिरप्स आर स्वीट विस्कस कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज और शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट इन वाटर और एनी अदर सुटेबल व्हीकल, या इसके बहुत कम जो है ऐसा होता है कि हम वाटर के अलावा कोई जो है वो व्हीकल का हम इस्तेमाल करते हैं। जस्ट वो इतनी मिकदार में होता है कि जो इंग्रेडिएंट वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते उसको हम दूसरे व्हीकल के अंदर हम डिज़ोल्व करके उसको हम मिक्स कर देते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वाटर जो है एज ए सॉल्वेंट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं तमाम सॉल्यूट्स को, तमाम इंग्रेडिएंट्स को डिज़ोल्व करने के लिए। विद और विदाउट एडेड फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड मेडिसिनल एजेंट्स,
इसमें हम कभी कभी जो है वो फ्लेवरिंग डाल भी सकते हैं, नहीं भी डालते, डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मुलेशन। और इसके साथ साथ जो है इसके अंदर मेडिसिनल एजेंट होता भी है, नहीं भी होता। नहीं होता तो उसको हम सिंपल सिरप कहते हैं, अगर वो होता है तो उसको हम मेडिसिनल सिरप कहते हैं। यही आगे चल के हम टाइप्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सिरप्स की कितनी टाइप्स हैं। तो सिरप्स डेफिनेशन के हद तक जो है, आप अगर इसको डिफ़ाइन करना चाहें, सिरप्स आर स्वीट विस्कस कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट इन वाटर। यहाँ तक अगर आप इसको जो है वो डेफिनेशन को याद करना चाहते हैं तो यहाँ तक जो है वो डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। आगे जो है इसको एक्सप्लेनेशन के लिए अगर आप जो है इसको लिखना चाहें तो जो है वो इसके अलावा भी हम व्हीकल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो फ्लेवरिंग एजेंट होता है, नहीं भी होता, और इसके अंदर मेडिसिनल एजेंट होता है और नहीं भी होता। ये हम आगे चल के टाइप्स के अंदर हम देखते हैं। तो अगर हम टाइप्स की बात करें सिरप्स की, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ सिरप्स। नंबर 1 इज़ सिंपल सिरप। सिंपल नाम से ज़ाहिर है, इसको हम आगे चल के हम डिफ़ाइन भी करेंगे कि सिंपल सिरप का क्या जो है वो मतलब क्या है। नंबर 2 जो है इसको हम कहते हैं फ्लेवर्ड सिरप्स। और नंबर 3 जो है वो मेडिसिनल सिरप्स आ जाते हैं इसके अंदर। नंबर 2 इज़ फ्लेवर्ड सिरप, या इसको हम नॉन मेडिकेटेड सिरप्स भी कहते हैं। और नंबर 3 जो है वो मेडिकेटेड सिरप्स। नाम से ज़ाहिर है, ये जो है आपको काफ़ी हद तक जो है नाम, जो टाइप्स हैं उसके नाम पढ़ने से ही जो है वो जहन में आ जाता है कि ये क्या होंगे। सिंपल सिरप, फ्लेवर्ड सिरप, या इसको हम नॉन मेडिकेटेड सिरप भी कहते हैं, और मेडिकेटेड सिरप जो हैं जो एज ए डोजेज फॉर्म के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। अब इनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि ये सिंपल सिरप क्या है, फ्लेवर्ड या नॉन मेडिकेटेड सिरप्स क्या हैं, और मेडिकेटेड सिरप्स क्या हैं। सिंपल सिरप नाम से ज़ाहिर है जो है ऐसा सिरप जिसके अंदर हम वाटर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ शुगर को जो है सुक्रोज़ को हम डिज़ोल्व करते हैं, और जब हम वो बना लेते हैं तो उसको हम कहेंगे इट इज़ अ सिंपल सिरप। व्हेन प्योरीफाइड वाटर अलोन इज़ यूज्ड इन मेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज़। जब हम वाटर के अंदर, सिंपली वाटर के अंदर शुगर को हम डिज़ोल्व कर देंगे तो ऐसे सिरप को हम कहेंगे इट इज़ अ सिंपल सिरप। और इस प्रिपरेशन को फिर हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ सिंपल सिरप। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट एंड व्हीकल फॉर द ड्रग्स। इसको एज ए फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे सिरप्स को मीठा करने के लिए, जो अनप्लेजेंट टेस्ट है एक्टिव इंग्रेडिएंट का, उसको मास्क करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ जो मेडिकेटेड सिरप्स हैं उनको इसके अंदर हम जो है वो मिक्स करके जो है वो डोजेज फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी शुगर हम ऐड करेंगे तो जो है वो सिंपल सिरप जो है वो बन जाएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जब हम पानी में सॉल्वेंट के अंदर, वाटर के अंदर सिर्फ सुक्रोज़ को हम डिज़ोल्व कर देते हैं, हल कर देते हैं, तो उसको हम कहेंगे इट इज़ अ सिंपल सिरप। तो फार्माकोपियास के मुताबिक अगर हम बात करें कि कितनी क्वांटिटी हम इस्तेमाल करेंगे सुक्रोज़ की फॉर द मेकिंग ऑफ सिंपल सिरप, तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया हमें ये कहता है कि अगर हम जो है वो 66.7% वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज़ बनाते हैं तो ये हमारा जो है वो सिंपल सिरप कहलाएगा। 66.7% वेट बाय वेट, इट मींस कि जब हम 66.7 ग्राम हम सुक्रोज़ डालेंगे इन क्वांटिटी सफिशेंट टू मेक 100 ग्राम ऑफ टोटल सिरप, तो ये जो है हमारा, जब हम इतनी क्वांटिटी हम ऐड करेंगे तो वो सिंपल सिरप बनेगा। आप देखें कि बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनेगा जब आप 66.7 ग्राम आप क्वांटिटी सफिशेंट टू मेक 100 ग्राम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 33.3 ग्राम आप वाटर लेंगे, उसके अंदर आप 66.7 ग्राम जो है वो अब सुक्रोज़ ऐड करेंगे तो काफ़ी जो है वो कंसनट्रेटेड जो है वो सोल्यूशन बनेगा, काफ़ी गाढ़ा सिरप बनेगा ये। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया कहता है कि जब आप 66.7 ग्राम सुक्रोज़ अब क्वांटिटी सफिशेंट ऑफ वाटर जो है वो 100 ग्राम वाटर टोटल जो है वो सिरप बनाने के लिए आप जब इस्तेमाल करते हैं सुक्रोज़ को तो वो सिंपल सिरप बनेगा। लेकिन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट जो है वो किसी और तरह जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल सिरप्स को।
तो नीचे अगर आप देखें कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में ये कह रहा है कि जब आप 85% जो है वेट बाय वॉल्यूम जो है वो सुक्रोज़ का सिरप बनाते हैं तो वो जो है वो सिंपल सिरप कहलाएगा। अगर आप ब्रिटिश फार्माकोपिया में देखें तो वो सोल्यूशन बनाने के लिए, वो सिरप बनाने के लिए सोल्यूट भी ग्राम के अंदर लिया जा रहा है और सॉल्वेंट भी ग्राम के अंदर लिया जा रहा है। दोनों बाय वेट जो है वो लिए जा रहे हैं ताकि सिंपल सिरप बनाया जाए। लेकिन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के मुताबिक जब आप सोल्यूट जो है वो डेफिनेटली ग्राम के अंदर लेंगे और सॉल्वेंट फिर आप जो है वो बाय वॉल्यूम लेंगे, उसको मिलीलीटर या लीटर के अंदर लेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ये कह रहा है कि 85% जो है वो अगर आप सुक्रोज़ इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका जो है वो सिंपल सिरप बनेगा। तो 85% कैसे हम बनाएंगे? 85 ग्राम हम जो है वो सिंपल शुगर लेंगे, 85 ग्राम हम शुगर लेंगे, उसको हम क्वांटिटी सफिशेंट टू मेक 100 ml टोटल जो है उसको बनाने के लिए हम जो है वो जो है हम इस्तेमाल करेंगे सॉल्वेंट का। अब इसमें ये नहीं है कि हम एक साइड पे 100 ml जो है वो वाटर सॉल्वेंट ले लेंगे और उसके अंदर 85 ग्राम जो है वो शुगर हम ऐड कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने वॉल्यूम टोटल जो है वो 100 ml बनाना होता है। तो इसके लिए हम जो है वो हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम क्वांटिटी सफिशेंट टू मेक 100 ml ऑफ टोटल वॉल्यूम जो है, तो उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली तो नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 15 ml जो है वो आप वाटर का इस्तेमाल करते हैं, सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं टू डिज़ोल्व 85 ग्राम ऑफ दी सुक्रोज़। तो ये बहुत ही कंसनट्रेटेड जो है वो सोल्यूशन बनता है जब हम सिंपल सिरप की बात करते हैं। तो जब हम फिर हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। जब हम वाटर के अंदर सिंपली हम सुक्रोज़ को हम डिज़ोल्व कर देते हैं तो ऐसा सिरप जो है उसको हम सिंपल सिरप कहते हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी वो 66.7% वेट बाय वेट होगी। 66.7 ग्राम हम सुक्रोज़ यूज़ करेंगे, क्वांटिटी सफिशेंट टू मेक 100 ग्राम ऑफ दी सिरप। और इसी तरह यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कह रहा है कि 85% वेट बाय वॉल्यूम। जब हम 85 ग्राम सुक्रोज़ हम डिज़ोल्व करते हैं इन क्वांटिटी सफिशेंट टू मेक 100 ml ऑफ द टोटल सिरप, तो ये हमारा जो है वो सिंपल सिरप बाय यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कहलाता है। इसी तरह नेक्स्ट जो दूसरी टाइप है दैट इज़ फ्लेवर्ड सिरप या नॉन मेडिकेटेड सिरप। फ्लेवर्ड सिरप या नॉन मेडिकेटेड का मतलब क्या है कि ऐसा सिरप जिसके अंदर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, इसको हम नॉन मेडिकेटेड सिरप कहेंगे। फ्लेवर्ड सिरप्स कौन से हैं? ऐसे सिंपल सिरप जिनके अंदर आप कोई सा भी फ्लेवर ऐड कर दें तो ये फ्लेवर्ड सिरप कहलाते हैं। फ्लेवर्ड सिरप बनाएंगे उसी तरह कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज़ होगा, चाहे वो 66.7% हो या वो 85% हो। उसके अंदर आप सिंपली कोई सा भी फ्लेवर जो है वो पेशेंट को सामने रखते हुए आप कोई फ्लेवर ऐड कर देते हैं तो ऐसे सिरप्स को हम कहेंगे फ्लेवर्ड सिरप। उसके अंदर अभी हमने जो है वो कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं डाला। सम सिरप्स नॉट कंटेन मेडिसिनल एजेंट्स या मेडिसिनल सब्सटेंसेस। ऐसे सिरप जिनके अंदर मेडिसिनल सब्सटेंस कोई नहीं है, कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, बट कंटेन्स वेरियस प्लेजेंट फ्लेवर सब्सटेंसेस। मेडिसिनल सब्सटेंस तो नहीं है लेकिन उसके अंदर हम कोई फ्लेवर ऐड करते हैं तो ऐसे सिरप्स को हम कहेंगे फ्लेवर्ड सिरप। और ये उसी तरह सिंपल सिरप की तरह ये भी जो है एज ए व्हीकल के तौर पे मेडिकेटेड सिरप्स को बनाने के लिए हम जो है इसको एज ए बेस के तौर पे या व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दीज सिरप्स आर एडेड टू द इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेटेड सिरप एंड यूज फॉर मास्किंग द डिसएग्रीएबल टेस्ट ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंसेस। ये भी जो हैं सिंपल सिरप की तरह ये भी जो हैं वो व्हीकल के तौर पे हम यूज़ करते हैं और ये जो है वो मेडिसिनल सिरप बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनको। और जो है ये जो मेडिसिनल सब्सटेंसेस हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, उनके टेस्ट को मास्क करने के लिए, छुपाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स के अंदर जो भी फ्लेवर जो है आप उसके अंदर डालेंगे उसी तरह जो है इनको हम नाम देंगे। कोका सिरप है, ऑरेंज
सिरप है, रेस्पबेरी सिरप है, कोई सा भी फ्लेवर जो कि आप जो है वो पेशेंट को सामने रखते हुए जो है आप इस्तेमाल करते हैं, तो वही इसका जो है वो नाम हो जाएगा। इसी तरह थर्ड टाइप जो है दैट इज़ मेडिकेटेड सिरप। नाम से ज़ाहिर है जिसके अंदर कोई ना कोई मेडिसिनल एजेंट होगा, ऐसे सिरप को हम कहेंगे मेडिकेटेड सिरप, और यही जो है हम एज ए डोजेज फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और मार्केट करते हैं। व्हेन एक्वस प्रिपरेशन कंटेन्स सम मेडिसिनल एजेंट द सिरप इज़ कॉल्ड एज मेडिकेटेड सिरप। जब हम जो है वो सिंपल सिरप के अंदर या फ्लेवर्ड सिरप के अंदर कोई सा भी मेडिसिनल एजेंट हम डाल दें अकॉर्डिंग टू फार्मूलेशन, तो वो जो है वो मेडिकेटेड सिरप बन जाएगा। या इसकी एक और डेफिनेशन है, सॉल्यूशंस ऑफ मेडिकेटेड सब्सटेंसेस इन विच सफिशिएंट सुक्रोज इज़ डिज़ोल्व्ड टू प्रोड्यूस अ सिरप लिक्विड। जैसे हमने सिंपल सिरप बनाया, उसमें हमने क्या किया, सॉल्वेंट वाटर के अंदर हम जो है वो ऐड कर देते हैं सुक्रोज़ को जब हम ऐड कर देते हैं तो डिज़ोल्व होने के बाद बाकी अगर हम उसके अंदर कोई फ्लेवर ऐड कर दें तो वो फ्लेवर्ड सिरप बन जाएगा। अगर उसके अंदर हम जो है वो कोई सा भी जो है वो मेडिसिनल एजेंट जो है वो हम ऐड कर दें तो वो मेडिकेटेड सिरप बन जाएगा। दे आर प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग ईच ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द सिरप। ये हम कैसे बनाते हैं, तमाम जो है वो सिरप के कंपोनेंट्स को हम जो है वो कंबाइन कर देते हैं, इंडिविजुअली हम उसके अंदर डिज़ोल्व करते हैं। सुक्रोज़ होता है उसके अंदर, प्योरीफाइड वाटर होता है, फ्लेवर होता है, कोई सा भी कलरिंग एजेंट होता है जो कि हम जो है वो अकॉर्डिंग टू फ्लेवर हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह थेरेपेटिक एजेंट या मेडिसिनल एजेंट या एक्टिव इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल करते हैं, या इसके अलावा अगर कोई फार्मूलेशन के मुताबिक हमने कोई जो है वो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना है तो वो हम इस्तेमाल करते हैं। दे आर एम्प्लॉयड इन थेरेपेटिक्स। ये हम किस लिए हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, हम बीमारियों के इलाज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। थेरेपेटिक्स क्या है, थेरेपेटिक्स का मतलब क्या है, ऐसा सब्जेक्ट या ऐसी साइंस जो बीमारियों के इलाज के लिए अद्वियात का इल्म जो है वो उनको थेरेपेटिक्स कहते हैं। बीमारियों के मुताबिक जो है वो अद्वियात का इल्म जो है, इस्तेमाल का इल्म जो है उसको हम थेरेपेटिक्स कहते हैं। तो मेडिकेटेड सिरप्स हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। द मेडिकेटेड सिरप्स consist of sucrose mixed with the solution of other substances। मेडिकेटेड सिरप हम उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सुक्रोज़ होता है, उसके अंदर मेडिसिनल सब्सटेंसेस होते हैं, उसके अंदर फ्लेवर्स होता है, उसके अंदर जो है इसके अलावा कलरिंग एजेंट होता है, और भी जो है वो इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, पॉसिबली हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मूलेशन। तो यहाँ तक तो हमारा जो है वो टाइप्स जो है वो कंप्लीट हो गई सिरप्स की। तो हम ये देख लेते हैं कि ये यूजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिंपल सिरप एज वेल एज फ्लेवर्ड सिरप। सिंपल सिरप और जो फ्लेवर्ड सिरप हैं उनको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और जो है उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, अहमियत क्या है इन सिरप्स की। सिरप्स आर यूज्ड एज अ व्हीकल फॉर द ड्रग सब्सटेंसेस। सिंपल सिरप हों या फ्लेवर्ड सिरप्स हों, वो एज ए व्हीकल के तौर पे ड्रग को जो है वो डिज़ोल्व करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। सिरप्स आर यूज्ड एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। सिंपल सिरप हों या फ्लेवर्ड सिरप हों, उनको हम फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उनको हम स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सिरप्स आर यूज्ड एज अ डीमल्सेंट। ऐसे डीमल्सेंट जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके स्टोमक की जो पीएच है उसको जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको नॉर्मलाइज करते हैं, उसको हम डीमल्सेंट्स कहते हैं। सिरप्स आर यूज्ड एज अ डाइल्यूटिंग व्हीकल फॉर द वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। उसी तरह व्हीकल के तौर पे ड्रग को डिज़ोल्व करने के लिए, ड्रग को जो है वो डाइल्यूट करने के लिए हम जो है वो ये इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एज मास्किंग एजेंट फॉर नोजियस एंड इरिटेटिव ड्रग्स। जो हमारे पास एक्टिव ड्रग्स हैं मोस्टली जो है उनका जो है वो कड़वा टेस्ट होता है, तो ऐसे ड्रग्स को के टेस्ट को जो है वो छुपाने के लिए, मास्क करने के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल सिरप्स को या फ्लेवर्ड सिरप को। नोजियस जो है, नोज़िया जो है वो मतली के मीनिंग्स में आता है, या इरिटेटिव ड्रग्स जो हैं, ऐसे ड्रग्स जिनको खाने की वजह से, उनके कड़वे टेस्ट की वजह से या तो पेशेंट मतली करता है या उनको जो है इरिटेशन होती है, तो
तो उस टेस्ट को मास्क करने के लिए, छुपाने के लिए जो हम जो है इन सिरप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जो है हम देख लेते हैं कि सिरप्स एज ए डोजेज फॉर्म जो है, जिनको हम मेडिकेटेड सिरप्स कह रहे हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। जब हम इनको कंपेयर करते हैं बाकी डोजेज फॉर्म के साथ, सॉलिड डोजेज फॉर्म के साथ हम इनको कंपेयर करते हैं, या इंजेक्टेबल डोजेज फॉर्म के साथ इनको हम कंपेयर करते हैं। सिरप्स आर सिग्निफिकेंट बिकॉज सिरप्स की अहमियत कहाँ कहाँ पे है, क्यों अहम है सिरप्स। ईजी टू एडमिनिस्टर टू चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। बच्चे इसको आसानी से जो है वो पी लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसी तरह बूढ़े पेशेंट जो है इनको आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म के साथ। जैसे टैबलेट और कैप्सूल आर जो है वो सॉलिड डोजेज फॉर्म है, तो वो बच्चे और बूढ़े लोग जो है वो उसको आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनटेक नहीं कर सकते। उसके मुकाबले में सिरप जो हैं उनको बच्चे और बूढ़े आसानी से इनटेक कर लेते हैं। सुक्रोज रिटार्ड ऑक्सीडेशन बिकॉज इट इज़ पार्टली हाइड्रोलाइज इनटू रिड्यूसिंग शुगर लेवलोज एंड डेक्सट्रोज। सॉल्यूशंस के मुकाबले में, सॉल्यूशन डोजेज फॉर्म के मुकाबले में कंपैरेटिवली सिरप की जो है वो शेल्फ़ लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि सुक्रोज जो है वो ऑक्सीडेशन को कम करता है, रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से सिरप्स की जो शेल्फ़ लाइफ है वो सॉल्यूशन की जो डोजेज फॉर्म है उसके मुकाबले में जो है वो ज़्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज प्रिवेंट डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया, फंजाई एंड मोल्ड। जब आपने देखा कि 66.7% जो है वो सुक्रोज हम यूज़ कर रहे हैं, या हम 85% जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी जो है वो कंसनट्रेटेड और स्ट्रॉन्ग जो सॉल्यूशन होता है सुक्रोज का, जो कि इटसेल्फ जो है वो सेल्फ प्रिजर्वेटिव होता है, खुद से जो है वो प्रिजर्वेशन जो है वो कर लेता है अगेंस्ट द बैक्टीरिया, फंजाई या मोल्ड के अगेंस्ट, क्योंकि वो खुद से जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो है वो बैक्टीरिया वायरसेस को किल करता है। लेकिन जब आपने सिरप्स की जो है वो शेल्फ़ लाइफ आपने ज़्यादा रखनी होती है, तो उसके लिए फिर आप डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। इसके बाद जो है वो कंटेन लिटल और नो अल्कोहल। इसकी एक और सिग्निफिकेंट भी है, या तो इसके अंदर अल्कोहल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, या बहुत कम जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर हम अल्कोहल को इस्तेमाल करते हैं फॉर द डेजोल्यूशन ऑफ हाइड्रोफोबिक जो ड्रग्स हैं, या ऐसी ड्रग जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकती। तो ये जो है वो सिग्निफिकेंस है सिरप्स की। ये आपका जो है हम ये एडवांटेजेस के तौर पे भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिरप्स, या सिग्निफिकेंस ऑफ सिरप के जो है वो क्वेश्चन के टॉपिक के मुकाबले में भी पूछा जा सकता है। तो चाहे वो एडवांटेजेस ऑफ सिरप्स का पूछें एग्जामिनर, या सिग्निफिकेंस ऑफ सिरप का पूछें, तो आप जो है वो ये तमाम जो है वो पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन करेंगे। तो यहाँ तक जो है आज का हमारा डोजेज फॉर्म जो है वो सिरप डोजेज फॉर्म जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे इंशाल्लाह हम दूसरी डोजेज फॉर्म की तरफ इंशाल्लाह हम चलेंगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।